हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी में सेकंड वाला पॉइंट हम देखेंगे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। अपना टॉपिक चल रहा है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी की। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके सामने क्या क्या संकट है, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या मुसीबतें हैं, उनको हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 19 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चल रहा है। तो ये जो मेन टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी। ठीक है, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी के सामने बहुत सारे चैलेंजेज हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया है। पहला कौन सा हमने पढ़ा था? हैबिटेट लॉस हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे कौन सा वाला, अब हम देखेंगे सेकंड वाला हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। कि हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं उसका क्या हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े टुकड़ों में बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले लोग, मान लो ये कोई जगह है, यहीं पर लोग रहा करते थे, एक ही जगह पर रहा करते थे, तो मतलब मिल के रहा करते थे। सपोज यहाँ से बीच में से कोई कैनाल निकल जाता है या नदी मतलब नहर निकल जाती है, तो अब हैबिटेट डिवाइड हो गया। कुछ लोग इधर की साइड में रह रहे हैं और कुछ लोग इधर की साइड में रह रहे हैं, मान लो। ठीक है, अब यहाँ से एक रेलवे लाइन और निकल गई सपोज, तो रेलवे लाइन निकलने से हैबिटेट और बढ़ गया। अब चार भागों में, एक दो तीन चार। अब मान लो यहाँ से भी कोई रोड बन गया और बढ़ गई। तो ऐसे करके हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ, उन ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इनकी वजह से जो हैबिटेट है उसका क्या होता जा रहा है? फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है, जो कि मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही बेकार है। हालांकि हमें तो अच्छा लगता है कि यार रोड बन गए, रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे लिए ठीक है। मगर जो बेचारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, वो जो बोल नहीं पाते, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। हैबिटेट मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था। हैबिटेट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, निवास करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जंगल है, जंगल में से सपोज रोड चला गया, तो अब क्या होगा? इधर वाले जीव इधर रह जाएंगे और इधर वाले इधर रह जाएंगे। सपोज गलती से अगर वो यहाँ आ गए तो उनके रोड एक्सीडेंट में मारे जाने की संभावना भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया। ये देखो, यहाँ पे जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले जीव जंतु भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। यहाँ से वो कोई दूसरी जगह पर भागकर चले जाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है, जीव जंतु जब हैबिटेट लॉस हो जाता है तो वो गाँव वाले एरिया में आ जाते हैं, और गाँव वाले एरिया में आ जाते हैं तो गाँव के लोग उसको मार देते हैं। ठीक है, डर के मार देते हैं। तो यहाँ पर जंगलों में रोड बना रहे हैं, रोड बनाने की वजह से हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। जंगलों में रेलवे की लाइन जा रही है, तो फॉरेस्ट को कट करके क्या बना रहे हैं? रेलवे की लाइन बना रहे हैं। तो इस रेल की वजह से बहुत सारे जीव जंतुओं का भी क्या होता है? डेथ हो जाती है। पाइपलाइन बिछा दी, पाइपलाइन बिछाने से भी क्या हो रहा है? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसमिशन लाइन्स, जो बिजली की लाइन्स होती हैं, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारी हैबिटेट का। देखो, अब हमें क्या है, कई बार कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अब देखो, बिजली भी ज़रूरी है, ठीक है, मगर हमें कुछ और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कुछ और अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे, ऐसे तरीके ईजाद करने पड़ेंगे जिससे हम क्या कर सकें? नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचा सकें। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी 2.0, अपनी रोबोट वाली 2.0 देखी होगी, जिसमें मतलब बताया गया कि ये जो टेक्नोलॉजी आपकी इंटरनेट और ये यूज कर रहे हो आप, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, टावर जो होते हैं, इनकी वजह से बहुत सारे पक्षियों का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, बहुत सारे पक्षियों की डेथ हो रही है। उसी पर आधारित ये मूवी थी 2.0। आई होप आप सब लोगों ने देखी होगी, अक्षय कुमार वाली, ठीक है, रजनीकांत वाली। तो यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये ठीक है, हमारा मतलब हमें हेल्प कर रही है, बट इस हमसे ज़्यादा हमारा जो नेचर है, वाइल्ड लाइफ है, उनको बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बुक में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट का अलग अलग हो जाना। ठीक है, the natural habitat of wild creatures which were earlier extensively and indiscreetly spread in area have now been disrupted by construction of roads, railways, gas pipeline, canal, electricity lines, dams and farms। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले जो हमारा जंगली जीव होते थे, जंगली जानवर, जो मतलब बहुत बड़े एरिया में बड़े शांति से रहा करते थे, बड़े प्यार से रहा करते थे, मिलजुल के रहा करते थे हारमोनी में, अब ये इनका जो हैबिटेट है ये क्या होता जा रहा है? डिसरप्ट होता जा रहा है, फ्रेगमेंट होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको पिक्स दिखाए थे, रोड बनने की वजह से, रेलवेज की वजह से, गैस पाइपलाइन की वजह से, कैनाल नहरों की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स की वजह से, डैम्स की वजह से, और खेत बनने की वजह से, फॉरेस्ट क्लियर होने की वजह से, इनका जो हैबिटेट है बेचारे जीवों का क्या होता जा रहा है? फ्रेगमेंट होता जा रहा है और इनका नुकसान हो रहा है। दे हैव एडवर्सली अफेक्टेड द नेचुरल
activities of the wildlife, and these creatures feel unsafe in such activities when they encroach into human habitats. Many wild animals are slayed by the vehicles or killed by the local residents. अब ये जो एक्टिविटीज हो रही है ना, जंगलों में होके रोड जा रहे हैं, रेलवे लाइन जा रही हैं, गैस पाइपलाइन जा रही है, नहर बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस जा रही हैं, कम्युनिकेशन लाइंस जा रही हैं, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करके फार्म्स बनाए जा रहे हैं। इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से इनके लिए खतरा मंडरा रहा है, इनके सिर पर क्या मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है। ये जानवर भी अनसेफ फील करते हैं। सपोज यहाँ पास में कोई इंडस्ट्री लग जाती है तो इनको बार बार क्या होता है, शोर होता है, बेचारे सो भी नहीं पाते, सही से रह भी नहीं पाते। ठीक है, इनको बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कई बार ये गलती से डर कर भाग भी जाते हैं, और मान लो अगर किसी ऐसे एरिया में चले गए जो ग्रामीण इलाका होता है, रूरल एरिया में चला जाते हैं, तो गांव के लोग जो होते हैं लोकल, वो उनको मार देते हैं। कई बार ये यहाँ पे देखो पिक में रेलवे लाइन को क्रॉस करते करते रेल के एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। देखो रेल एक्सीडेंट की वजह से कितने जानवर, हर दिन कितने सारे जानवर मारे जा रहे हैं। ठीक है, क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि ये रेलवे लाइन जंगलों में होकर पास हो रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना नोट्स में कितने पॉइंट आपको ध्यान रखने, वो जो पेपर में लिख के आने 2 मार्क्स में, उतना ध्यान रख लो कि नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज फ्रेगमेंटेड ड्यू टू। पहली बात तो अपने जो वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट फ्रेगमेंट हुआ है, अलग अलग हुआ है, इसके क्या कारण है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेल लाइन्स, गैस पाइपलाइन, कैनाल्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स, फार्म और डैम्स, इन सारी चीज़ों की वजह से फ्रेगमेंट हो रहा है। ठीक है, दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इसका जिक्र कर रखा है दूधवा नेशनल पार्क का, इसलिए हमने इसको पढ़ा है यहाँ पे। ये यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, एवरी ईयर अबाउट हाफ ऑफ डजन टाइगर्स एंड मैनी स्मॉल एनिमल्स मीट विद एक्सीडेंट ऑन दी रेलवे ट्रैक पासिंग थ्रू दी दूधवा नेशनल पार्क। मतलब हर साल दूधवा नेशनल पार्क, ध्यान रखना दूधवा नेशनल पार्क में से एक रेलवे की लाइन जा रही है, जिसकी वजह से हाफ ऑफ द डजन टाइगर्स, मतलब लगभग 6-7 टाइगर हर साल मारे जाते हैं, और छोटे छोटे जो जानवर है उनका क्या हो जाता है, रेल एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में भी पूछा जा सकता है कि दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, दूधवा नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर फिनिश होता है। हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और बहुत सारे जो स्मार्ट कोर्सेज हैं क्लास 10th के, उनको अवेल करें, और वहाँ पर अपना कोर्स, स्मार्ट कोर्स परचेज करें। आपको वहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोज भी मिलेंगी, साथ के साथ में डिस्कशन के लिए चैनल मिलेगा टेलीग्राम पर। ठीक है, सो थैंक यू so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all.